हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए, आज रेड रेड की बात है। इतनी खूबसूरत जगह में मैं चिढ़ाने के लिए राजीव को था, लेकिन हमें तो कोई और ही चिढ़ा रहा है। हम हम्म। लगातार, मैं और राजीव, ये बात कर रहे थे कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। सुधरने का नाम नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, शुरुआत करने से पहले मैं वो अपनी रवायत तो निभाऊंगा। वो जो शानदार हैं, लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं, एकदम कड़क हैं, गजब हैं, राजीव मिश्रा, वो हमारे साथ हैं। तो राजीव देखिए, जो बात हम कल कर रहे थे, हर रोज की कहानी हो गई। 93 बरस में इतनी शर्मनाक, इतनी इंसल्टिंग हार हमने नहीं देखी है, जो इस बार हमारे तमाम यंगस्टर्स, बड़े बड़े नाम और 30 मार खान, वो सब फेल हो गए, धराशायी हो गए। आपको मालूम होगा कि कल शायद शाम के वक्त जो कोच हैं साउथ अफ्रीकन टीम के, उन्होंने कहा था कि हम ऐसा वैसा नहीं, घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे टीम इंडिया को। हम्म। वैसा उन्होंने करके दिखाया। 93 बरस में इससे ज्यादा शर्मनाक हार नहीं हुई, जब घरेलू मैदान में। और अब तो क्लीन स्वीप 2 बार तो ऐसा हो गया, न्यूजीलैंड से 3 मैच जी। हारे, वो सीरीज हारे, यहाँ 2-0 से हार गए। ये हो क्या रहा है? गौतम गंभीर कहाँ है? क्या उन्होंने अपने कान, आंखें सब बंद कर दिए क्या? और जमीर भी बेच दिया है लग रहा है पहले तो ये पंकज भाई, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीकन कोच का अगर आप स्टेटमेंट देखें, अगर मैं ओपोनेंट टीम में खेल रहा हूं और अगर मैं ड्रेसिंग रूम में हूं और रात में मुझे पता चलता है कि साउथ अफ्रीकन कोच ने ऐसा बोल के चैलेंज किया है, तो कम से कम मैं कोशिश तो करूंगा कि इस टेस्ट मैच में हार ना हो। अगर हार होती है तो कम से कम इस मैच को लंबा लेके जाए। अब देखिए, लंच के आधे घंटे बाद अगर आप मैच हार जाते हैं, और कल आपसे जो मैं डिस्कशन कर रहा था तो यही कह रहा था कि आकाश चोपड़ा ने एकदम क्लियर शब्दों में कहा है कि ये टीम 100 ओवर खेलने लायक नहीं है विदाउट शुभमन गिल। और एग्जैक्टली आप देखिए, आप चाहे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को जितना चाहे गाली दे लें, आप चाहे मीडिया को जितना चाहे उतना उस पर आरोप लगा दे, बट अंत में सच्चाई तो यही है कि मैदान पर खेल के तीनों डिपार्टमेंट में दक्षिण अफ्रीका ने आपको करारी शिकस्त दी। और इसी वजह से दक्षिण अफ्रीकी जो कोच है, उनके मुंह से इस तरह का स्टेटमेंट आया। हालांकि वो बहुत खराब स्टेटमेंट है, बट आप क्योंकि आप उससे भी ज्यादा खराब खेल रहे हैं, तो फिर आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। काश वो हमारी पुरानी टीम होती, जो हमारे देश में शेर और बब्बर शेर की तरह खेलती थी। इस कोच ने तो इस टीम को मेमना बना दिया। और कहते ना, एक तो करेला उस पे नीम चढ़ा वाला हाल है, एक तो गलतियां कर रहे हैं उस पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है धमकियां दे रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं मीडिया पर, आप आरोप लगा रहे हैं ड्रेसिंग रूम के बाहर के लोग जो है टीम का माहौल खराब कर रहे हैं, टीम में जो चेंजेस आप कर रहे हैं, टीम गलत आप खिला रहे हैं। तो उसमें मीडिया का क्या दोष है? या दक्षिण अफ्रीका कोच की हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की? वो सिर्फ इस वजह से हुई है कि वो भारतीय टीम को देख रहा है कि ये तो भैया लाचार टीम है, एकदम ऐसी बेचारी टीम है जो 124 रन भी नहीं बना पाती कोलकाता में। और यहाँ फ्लैट ट्रैक पे हमारे जो स्पिनर हैं साउथ अफ्रीका के, वो आपको डिस्को डांस करा के चले जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में बहुत ही खराब और शर्मनाक स्थिति है पंकज भाई इंडियन क्रिकेट की। बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और हमने आपने लाल तो पहन लिया है। ये लाल झंडा बेसिकली होता है ना कि रिबेल लोग का निशानी माना जाता है। तो एक तरह से हम लोग बिल्कुल। रिबेल हो चुके हैं अब टेस्ट क्रिकेट में, गौतम गंभीर की कोचिंग को लेके, अजीत अगरकर के सिलेक्शन को लेके। और ये रिबेल होना जी। भी चाहिए। नहीं रिबेल होंगे तो फिर अभी तो हम खाई में गिरे हैं, कुछ दिन में समंदर में गिरेंगे। और ऐसा गिरेंगे कि आप कितना भी पुल बना लें, फिर आप निकल नहीं पाएंगे वहां से। बिल्कुल। और जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई राजीव, मैं तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट ये कहना चाहूंगा कि अगर मीठा मीठा आप खा रहे हैं, तो जब कड़वा कड़वा करेंगे तो इस तरह की बातें तो सुनने को मिलेंगी। और दूसरा, ये जी। जो ऑलराउंडर के साथ मोह है, मोहब्बत है, प्यार है, ये लवेरिया है, ये क्यों है गौतम गंभीर को? ये स्पेशलिस्ट बैट्समैन अगर देखें, दोनों मैचों में सिर्फ 2 खिलाए, 3 खिलाए, क्या इससे काम हो हम्म। जाता है? और फिर मैं बात करूंगा तमाम यंगस्टर्स की। शुभमन गिल को छोड़ दिया जाए, उन बेचारों की किस्मत ठीक नहीं थी। यशस्वी हम्म। जायसवाल क्या कर रहे हैं, ध्रुव जरेल क्या कर रहे हैं, अर्षित राणा क्या कर रहे हैं, नीतीश रेड्डी क्या कर रहे हैं, और ऋषभ पंत क्या कर रहे हैं। ये जितने लाइन से तमाम यंगस्टर्स हैं, और फिर ये ऑलराउंडर्स के साथ जो मोह है गौतम गंभीर का, ये तो देखिए क्रिमिनल है। देखिए, बिल्कुल है। और आपने जिन खिलाड़ियों का नाम लिया, पहले मैं उनसे ही शुरू करता हूं पंकज भाई। डोमेस्टिक क्रिकेट में रिकॉर्ड शुरू करते हैं कि 4 डे क्रिकेट में जो आपकी रणजी ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी होती है, उसमें इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन जरा आप सुन लीजिए। नीतीश रेड्डी का 30 का एवरेज है। फिर अगला खिलाड़ी आप ध्रुव जुरैल आ जाइए, 35 का एवरेज है। साई सुदर्शन का 36 का एवरेज है, हाँ, ये नाम मैं अगर भूल गया था, डोमेस्टिक में। साई सुदर्शन। ये 3 नाम लिए मैंने। अब जिनको इन्होंने जी। बाहर किया है, जो इनके एजेंडा की वजह से टीम से बाहर हुए, अभिमन्यु ईश्वरन का पिछले 4 सालों में 70 का एवरेज है 4 डे क्रिकेट में।
अगर आप आज ये दूसरे सरफराज खान 100 के एवरेज से बैटिंग करी है पिछले 2 साल में, उसने डेज क्रिकेट में 100 का एवरेज, पंकज भाई। करुण नायर पिछले सीजन में 100 से ऊपर का एवरेज, इस सीजन में 100 से ऊपर के एवरेज में बैटिंग कर रहे हैं वो। लेकिन गौतम गंभीर की गुड बुक में नहीं है। उनको प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट की मेंटेलिटी वाला बल्लेबाज नहीं चाहिए। उनको, जैसा कि आपने कहा कि ऑलराउंडर्स का मोह। अब मुझे एक बात बताइए पंकज भाई, इनमें से कौन ऐसा ऑलराउंडर है जिसको आप वर्ल्ड क्लास कहेंगे? एक रवींद्र जडेजा को छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्शनल खिलाड़ी हैं। बाकी आपके अक्षर पटेल बहुत ही मीडियोकर ऑलराउंडर। आपके नीतीश रेड्डी कहीं से भी ऑलराउंडर नहीं है। आपके वॉशिंगटन सुंदर, जिनकी बहुत ज्यादा इन्होंने तारीफ कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा कि आप टोटल लोग फ्लॉप। इतनी जल्दी, हाँ उनके बारे में कहा कि आप इतनी जल्दी उनको आर अश्विन कैसे बनते देख रहे हैं। अरे भाई, आर अश्विन भी तो हरभजन सिंह की जगह आए थे ना खेलने। हरभजन सिंह जी तो जी। बहुत बड़े गेंदबाज थे, और हरभजन सिंह को रिप्लेस करके वो टीम में आए। उन्होंने परफॉर्म किया, अपने कप्तान और मैनेजमेंट का भरोसा जीता, और उसके बाद भारत को मैचेस जिताए। अब वॉशिंगटन सुंदर जब से आए, एक टेस्ट मैच उन्होंने बल्लेबाजी से बचाया है मैनचेस्टर में, पंकज भाई, जब उन्होंने सेंचुरी बनाई जडेजा के साथ। अदरवाइज एक भी ऐसी बॉलिंग स्पेल नहीं है जो इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बॉलिंग करी है, उसमें हम हारे हैं मैच, जीते नहीं है कोई भी टेस्ट मैच। तो हमें तो मैच विनर बॉलर चाहिए, हमें मैच विनर बल्लेबाज चाहिए। ये मीडियोकर बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर्स टेस्ट क्रिकेट में नहीं चाहिए। आपको व्हाइट बॉल में खिलाइए, व्हाइट बॉल में रिकॉर्ड आपका अच्छा है। टेस्ट क्रिकेट में मैं तो आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि बहुत जल्दी बीसीसीआई को उनसे बात करना चाहिए, और कहा कहना चाहिए इनसे कि भैया आप टेस्ट क्रिकेट छोड़ दें, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। आप और अपनी टीम, आपका जो सपोर्ट स्टाफ जो चापलूसी करता है आपकी, उसको आप लेके आप साइड हो जाएं, और हम टेस्ट क्रिकेट में एक नया हेड कोच लाएंगे और एक नया सपोर्ट स्टाफ लाएंगे, उसको हम बागडोर देंगे। क्योंकि ये तो देखिए, हारने के बाद भी कहते हैं ना, गिरने के ऊपर भी टांग ऊपर वाला हाल है। तो इनका टांग ऊपर ही रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके देखिए ना, इंग्लैंड का जिक्र कर रहे हैं बार बार। वहां ये नहीं बोल रहे हैं कि 2 टेस्ट मैच हारे हैं, 2 टेस्ट मैच जीतने का जिक्र कर रहे हैं। अरे भैया, हारे भी तो हाँ 19 मैच टोटल कोचिंग में इनके खेले हम, जिनमें 9 मैच हार गए, पंकज भाई। बताइए, 50% मैच अगर आप हार रहे हैं आपके कोचिंग में, तो किस बात की कोचिंग आप कर रहे हैं? आपको टेस्ट क्रिकेट के जो बेसिक रूल्स हैं, इतने अच्छे बैट्समैन थे गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट के, पता नहीं उनको जी। क्या अचानक सूझी है, क्या ऐसे रिकॉर्ड्स वो बनाना चाह रहे हैं। इस मैच में भी 3 रिकॉर्ड बिल्कुल। सुन लीजिए, शर्मनाक रिकॉर्ड, पंकज भाई, फिर आप सवाल पूछिएगा। पहला शर्मनाक रिकॉर्ड, 408 रन से हारे, क्रिकेट हिस्ट्री में भारत की सबसे बड़ी हार रनों की वजह से। दूसरा, 6 गेंदबाज खिला के इन्होंने इतिहास रचा, 143 साल के इतिहास में कभी नहीं बना था। तीसरा रिकॉर्ड, इतने ऑलराउंडर उन्होंने खिला दिए कि शायद ऑलराउंडर्स की खान लगने लगा है हिंदुस्तान। तो ये सारी चीजें इंडियन क्रिकेट को तबाह कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। और ये जो तानाशाही रवैया है पंकज भाई, और जिस टेंट्रम के साथ, जिस एरोगेंस के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है झुक के और थोड़ा अदब के साथ बात करना सीखें, तो शायद टीम इंडिया भी सुधर जाएगी, थोड़ा हमारा सपोर्ट स्टाफ भी सुधरेगा। बिल्कुल राजीव, और देखिए चूंकि आप गौतम गंभीर का बार बार जिक्र कर रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था जैसे ही मैच हारी टीम इंडिया, जैसे बौछार सी हो गई आर्टिकल्स की। बता रहे हैं कि विलन सबसे बड़े कौन हैं। गौतम हम्म। गंभीर अब तक के सबसे खराब उनका उनके उसमें टीम ने प्रदर्शन किया, खासतौर पर टेस्ट मैचेस का जिक्र करें। 93 साल में इस तरह की शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। और दूसरा, एक और बड़ी बात कही गई है कि यानी पाकिस्तान से भी कमजोर कर दिया है टीम को, इस तरह का भी जिक्र है हम्म। उन आर्टिकल। बिल्कुल है, कमजोर कर दिया है। हमारी हालत तो जिम्बाब्वे और पाकिस्तान जैसी ही है भाई। पाकिस्तान भी अपने घर में मैच हार रहा है, हम भी हार रहे हैं। वहां भी एरोगेंस दबा के देखने को मिलती है। वहां पर भी हर मैच के बाद खिलाड़ी बदले जाते हैं। पंकज भाई, एक साल में 25 खिलाड़ी डेब्यू कर चुके हैं, आप बताइए ना। इस तरह से टीम चलाई जाती है? क्या आपने आपका ट्रायल सेंटर खोल रखा है, आपने कोचिंग सेंटर खोल रखा है कि आप आएंगे ट्रायल लेंगे एक मैच में, अच्छा नहीं किया बाहर, अच्छा नहीं किया बाहर, और जो आपके पसंदीदा खिलाड़ी वो जीरो पे भी आउट हो तो टीम के साथ चलेंगे? तो ये ऐसे रवैये के साथ कैसे काम चलेगा? तो ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं है ना भारतीय टीम। यहाँ तो मंझे हुए देश को रिप्रेजेंट वो खिलाड़ी करे जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज के मैच में जिस तरह घुटने टेके गए पंकज भाई, बहुत ही शर्मनाक है। एक ऐसी पिच में जहां पे विरोधी टीम जिनको स्पिन खेलने के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, वो आके आपके अगेंस्ट इतने रन बना देती है, और आप बच्चों की तरह, चूजों की तरह बैटिंग करते हैं। और आप देखिए ना, इस मैच में भी आप 100 ओवर नहीं खेल पाए, आप लंच के बाद आउट हो गए। अरे लड़ो तो सही, कम से कम ड्रॉ के लिए दिखे तो। कोई अप्रोच ही नहीं है खड़े होने का कि आप खड़े होकर खेले। तो ऐसी ऐसी जी टीम, ऐसी बल्लेबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे? और वो कहाँ है जरा पंकज भाई, चश्मा उतार के जरा पूछिए आप भी सुधांशु कोटक जी से, जो चमचागिरी कर रहे थे, बैटिंग कोच है, जो चापलूसी कर रहे थे कि गौतम गंभीर हाँ। के खिलाफ एजेंडा चला रहे। एजेंडा तो आपके खिलाफ हम लोग चलाएंगे अब।
बिल्कुल ढेले भर की नॉलेज नहीं है इस बंदे को, बैटिंग कोच बना फिर रहा है, बर्बाद कर दिया ऐसे भारतीय बैटिंग को। ना स्पिन खेलना आ रहा है, आके कैमरे के सामने बोलता है फुटवर्क चाहिए, क्रीज निकल के खेलो। अरे बता जाके उन बल्लेबाजों को भाई, हम लोग को बता के क्या होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ऐसे बैटिंग कोच को तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ निकाल देना चाहिए, इस्तीफे का भी वेट नहीं बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। और अब आप जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं मैं उसी पे आने वाला था कि आपके जो बल्लेबाज हैं बड़े बड़े तीसमार खान, ना वो स्पिन खेल पा रहे हैं ना वो पेस बॉलिंग खेल पा रहे हैं, तो किस बात के बल्लेबाज हैं? फिर वही बात आती है कि तीन स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं। ऑलराउंडर्स तो हम्म। खैर छोड़ी थी। एक बात आपने जब जिक्र कर रहे थे तीन हार के बड़े कारणों का, तो उसमें वहां पर हम जिक्र करते हैं कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों को खिलाना सात सात छह छह बल्लेबाज, ये तो हमने आज तक कभी देखा नहीं था। पंकज जी, आप अगर प्री शो मेरा याद करें, मैंने कहा था कि आप 6 बैट्समैन खिलाएंगे तो आप प्लेट में मैच सजा के दे रहे हैं अफ्रीका को, आपको याद होगा शायद। और ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी ने नहीं बोला था। मैंने सिर्फ इसलिए बोला था कि लेफ्ट हैंडर्स को अच्छा और स्पिनर खेलने में बहुत दिक्कत होती है उन पिचेस पे जहां थोड़ा बहुत मदद मिलती है स्पिनर को। अब हार्मन ने जी क्या किया आपके साथ, देखिए सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट लिए उन्होंने, और डिफेंस करा करा के आउट किया। ऐसा नहीं कोई खराब बॉलों पे आउट किया है, अच्छी प्रॉपर लाइन पे गेंदबाजी और पेशेंस के साथ गेंदबाजी, एक लाइन एक लेंथ पे अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंदबाजी करना, और फिर बाकी का काम पिच कर ही रही थी। कोई बॉल ऊपर आ रही है, कोई नीचे रह रही है। टेस्ट मैच का 5वां दिन, और मैं आपसे कह ही रहा था 5वें दिन कितनी भी बड़ी टीम हो, कितना भी जी बड़ा बल्लेबाज हो, रन बनाना बहुत मुश्किल होता है। आप खड़े होके दिखा देते, अब फाइट करते, कोई बैट्समैन 50 रन बनाता तो मजा आता जरा कि हाँ यार हमारे बैट्समैन ने फाइट किया। ये तो नूरा कुश्ती थी पंकज भाई, वन साइडेड कुश्ती, जिसमें हर सेशन जो है दक्षिण अफ्रीका ने जीता, पटका आपको, भिगो भिगो के मारा, और फिर आप ट्रॉफी लेके वो निकल गए यहाँ से। बिल्कुल। अब आखिर में मैं वही जानना चाहूंगा आपसे, देखिए बड़े दुखी मन से मैं और आप ये डिस्कशन कर रहे हैं। हमें हमेशा अच्छा लगता है कि जब टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करती है। हम्म। तो आखिर में मैं यही समझना चाहूंगा आपसे कि देखिए ये जो फ्लैम्बॉयंस है, ये जो ना इतना पैसा है, खिलाड़ी जो है बस इसको एक मोमेंट्री शायद दुख होगा लेकिन भूल जाएंगे। और फिर पता चल रहा है कि न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, अभी साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप कह रहे हैं खिलाड़ी बदले जाने चाहिए, मैं तो कहता हूं कि बार बार ये जो सिलेक्टर्स हैं इनके ऊपर भी गौर करना चाहिए बीसीसीआई को कि ये भी क्या बने रहने लायक है, राजीव? बिल्कुल सही सवाल है पंकज भाई। अजीत अगरकर तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ उनको हटाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, 5 स्टार होटल्स के मजे ले रहे हैं, शहर दर शहर घूम रहे हैं। कोई भी किसी भी टीम को लेकर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ना उठाओ। अब ये टीम जो हाँ, खेली है, इसमें अगर इन्होंने बैट्समैन चुन के दिए होते, आपने करुण नायर दिया होता, आपने सरफराज दिया होता, आपने अभिमन्यु ईश्वरन दिया होता, ये जरूरी नहीं है कि वो बल्लेबाज रन बनाते, बट एक तसल्ली होती कि एक अच्छी टीम आपने दी है और बैट्समैन नहीं चले। यहाँ तो आपने बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर भर दिए उठा के, T20 का ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर, T20 के अक्षर पटेल, T20 के नीतीश रेड्डी, T20 शायद साई सुदर्शन, T20 शायद ध्रुव जुरेल। क्या होगा ऐसी टीम का, आप बताएं? 20 ओवर की मानसिकता के साथ आप टेस्ट क्रिकेट जीतेंगे? ये जी पता नहीं किस किताब से ये लोग पढ़ के आए हैं कि मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो अच्छा कर रहा है उसको आप रेड बॉल में ले आइए। कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है पंकज भाई कि जी रेड बॉल, व्हाइट बॉल का क्रिकेटर आके आपकी रेड बॉल में अच्छा करेगा। कब जी समझेंगे ये लोग, पता नहीं है। कब ब्लेम करना देना बंद करेंगे और खुद के बारे में, कहते हैं ना, आप सेल्फ आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हो बिल्कुल इस टीम के साथ। तो आत्मचिंतन करिए, जहां अच्छा करते हैं वहां हमने आपकी तारीफ की, पंकज भाई ने की है, बट ये तो मतलब इंडियन क्रिकेट को शर्मसार कर रहे हैं ये लोग। एक आध मैच बिल्कुल हारना चलता है पंकज भाई, लेकिन देश में अपने आप 9 मैच खेलिए और 5 हार जाइए, तो फिर उंगली तो हम उठाएंगे। आपको बुरा लगे या भरा लगे, आप मीडिया को गाली दें या आरोप लगाएं, हम तो सवाल उठाएंगे। आप मैच हरवाएंगे, गलत टीम खिलाएंगे, हम सवाल उठाएंगे। बिल्कुल। और ये एक फ्रेज है ना बड़ा इंपॉर्टेंट कि इससे पहले कि देर हो जाए, देर तो हो गई है, अभी भी देर सुधर तो हो गई जाना पंकज चाहिए, भाई। अभी भी इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है, आत्मचिंतन का वक्त है, वो करें। और बीसीसीआई को ध्यान देने की जरूरत है, इंटरवीन करने की जरूरत है कि क्या कर रही है सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच, चीफ सिलेक्टर, ये क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है और खिलाड़ियों को तो ध्यान देने की जरूरत है। देखिए अब मैं एक पंक- अच्छे नोट पे खत्म करना चाहता हूं आज की डिस्कशन को। आपका भाई जी। आज हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में है, तो आज मैं आपको चिढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं आपको थोड़ा खुश करूंगा कि आप समझ लीजिए जी। आप भी यहीं पे हैं। तो नहीं नहीं, इस बिल्कुल। नोट पर हम जी नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए व्हाइट बॉल क्रिकेट आ रही है, एक मैच धर्मशाला में भी है, तो ये भी अच्छी बिल्कुल। बात है कि खूबसूरत जाके मैं भी कहते हैं ना, आपकी किस्मत थोड़ी बदलती है। पंकज भाई, एक हाँ एक सीरियस नोट पे मुझे आपके माध्यम से एक बात भी कहनी है कि अभी तीस बिल्कुल तारीख कहिए। से वनडे क्रिकेट शुरू हो जाएगी, रोहित और विराट आएंगे, रन बना देंगे, इंडिया हो सकता है मैच जीत भी जाए, लेकिन हमें इस हार को नहीं भूलना चाहिए।
क्योंकि ये हार इतनी दर्दनाक है, इतनी गहरी चोट इस हार ने पहुंचाई है कि आप कितना भी वनडे मैच जीत जाए, कितना भी आप T20 मैचेस जीत जाए, और अगले 6 महीने आप टेस्ट मैच खेल नहीं रहे, तो हम बहुत जल्दी, हमारी ना, हम लोग गजनी है, बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं कि यार हमने हाँ हमने क्या किया है। बट एक्चुअली हमें ये हाँ हार याद रखनी चाहिए, और जब अगली टेस्ट सीरीज हम खेलने आएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए हमने क्या कुछ किया है और हमें क्या कुछ बिल्कुल। बदलना है। क्योंकि ये बात कोच भी जानते हैं, ये बात सपोर्ट स्टाफ भी जानता है कि अरे 6 महीने तो कुछ होना नहीं है, चलो छोड़ देते हैं, 6 महीने बाद आएंगे, वनडे सीरीज और T20 जीत के सब सही हो जाएगा। बट एक्चुअली कुछ भी सही नहीं होना चाहिए। इस बात को हमें, आपको भी याद रखना है, फैंस को याद रखना है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को, सबसे ज्यादा BCCI को याद रखना है। बिल्कुल चलिए, और हम समझ रहे हैं इस बात को कि आपका भी मूड बहुत खराब है, और आप जो बातें कह रहे जी। हैं बिल्कुल सही है, 100% सही है। बीसीसीआई आपकी बातें सुन ले और ऐसा हो जाए, हम चाहते हैं। और टीम इंडिया जिस चीज के लिए जानी जाती है, कम से कम वैसा प्रदर्शन करे, ऐसी शर्मनाक हार वापस से ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ राजीव, एंड थैंक यू सो मच। कड़क के तमाम जो दर्शक हैं उनको भी।